5 साल की बच्ची में उसको क्या दिख गया दरिंदा को, जो उसके प्राइवेट पार्ट छू रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे उंगली करने का प्रयास कर रहा है। और वो बैड टच, गुड टच और बहुत दुर्व्यवहार करते थे, गंदे गंदे बातें बोलते थे, तुम्हारी मम्मी वैसे चलती है। तो बच्चियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उससे ये हमें समझ में आया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध हुआ है। कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और शिक्षक उस मंदिर के देवता। लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर देवता ही राक्षस बन जाए। जाहिर सी बात है विनाश होना तय है। सबसे पहले इस बच्चे की बातों को सुनिए। क्या कुछ मामला है बेटा? आप लोग आए हुए हैं, CWC भी आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है, वो हमारे साथ बहुत गंदे व्यवहार करते हैं। ये अभी से ही नहीं चल रहा है, ये पहले 10 साल हमारे पुराने बैच के साथ भी चल रहा है और ये 10 सालों से ही चलते आ रहा है। पर अभी तक कोई दीदी लोग हिम्मत नहीं किए कि कुछ बोल पाए। हम लोग इस बार ये किए और हमारे पास आई अमीशा दीदी, उसके सहारे से हम लोग आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं। प्रिंसिपल का नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद राणा। क्या कुछ और वो बैड टच, गुड टच और बहुत दुर्व्यवहार करते थे, गंदे गंदे बातें बोलते थे, तुम्हारी मम्मी वैसे चलती है। इसके पीछे और किसी किसी का भी हाथ है, पर हम लोग उनको जानते नहीं हैं। क्या और कुछ धमकी भी देते थे? हाँ, हम लोग को धमकी दिया जाता था कि मत ये सब बोलो, तुम्हारे घर में जो समस्या है हम वो अधिक करवा देंगे। जैसे किसी के घर में पानी का समस्या था तो बोले हम टंकी बैठवा देंगे, मत बोलिए। ये सब अति दिया जाता था और बोला जाता था कि ये सब सर लोग को निकाल के ठीक नहीं कर रहे, इन लोग जैसे कल पाया किसी को वैसे इन लोग भी कल्पेगा। मतलब बहुत ज्यादा हम लोग को धमकी दिया जाता था। बच्ची को देखकर कहा जा सकता है कि बच्ची एक स्टूडेंट है, कई सालों से उसके साथ, यहां तक कि स्कूल के कई सारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है और उन्हें डराया धमकाया भी जाता था। परिवार वालों को मारने तक की धमकी भी दी जाती थी। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के बहेरा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगा है। जी हां, फीमेल स्टूडेंट्स के साथ। हेडमास्टर महेंद्र प्रसाद राणा सालों से छात्राओं के साथ छेड़खानी और अश्लील बातें करता था, लेकिन 2 छात्राओं ने हिम्मत दिखाई, हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ है। छात्राओं को एक निजी संस्था का भी सहयोग मिला और निजी संस्था की मदद से 18 से 20 बच्चियां बाल कल्याण समिति पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। हेडमास्टर पर डराने और धमकाने का भी आरोप है। छात्राओं का आरोप है कि छेड़खानी की बात दूसरे को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी जाती थी। मामले में आरोपी हेडमास्टर महेंद्र प्रसाद राणा को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही चरही थाने में मामला दर्ज किया गया है और वहीं जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। मेरा नाम अमीशा प्रसाद है और मैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन के संस्थापक हूँ। हजारीबाग जिला अंतर्गत एक गांव है जहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा, महेंद्र प्रसाद राणा नाम है उनका, उनके द्वारा सालों से बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे आपत्तिजनक काम को करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस मामले को जब मुझे बताया गया, जब इस मामले के बारे में हमारे तक बात आई, तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। तो आज मैं उस स्कूल में विजिट की, वो स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा था कोई भी ऐसी 2 लड़की हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि CWC में सिर्फ 2 लड़की आई थी स्टार्टिंग में जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था। तो जब मैं वहां पे लड़कियों से बात करी सर, तो मुझे ये ताजुब हुआ कि तमाम बच्ची हैं, कम से कम 18 से 20 बच्चियां हैं, उम्र है 8 से 10 साल, 12 से 13 साल, इससे ज्यादा बड़ी नहीं। सब लोग मुझसे लिपट के रो रो के कहने लगी कि हमारे प्राइवेट पार्ट को छूता था, चेस्ट छूता था और गंदी गंदी बातें कहता था। यहाँ तक इवन ये भी बोलता था अगर तुम अपनी मम्मी को कह दोगी तो तुम्हारी मम्मी का भी हम रेप कर देंगे, तेरी मम्मी का भी प्राइवेट पार्ट छुएंगे, बहुत तरह का अश्लील बातें। तो बच्चियां डरी हुई थी। तो आज जब मैंने उनको हौसला दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम बोलेंगे, लड़ेंगे। तो फाइनली कम से कम आज मैं उसी गांव से 16 से 17 लड़कियों को लेकर आई हूँ। CWC में भी बयान हुआ है। मैम लोग भी काफी मतलब भावना में नहीं होता, भावुक हो चुकी हैं कि ऐसी बच्चियों के साथ, 8-9 साल की बच्चियों के साथ इतना घटिया काम एक शिक्षक के द्वारा किया गया है। शिक्षक गुरु होता है सर। अब बोलते हैं बेटी पढ़ो, तो बेटी पढ़ेगी कैसे जब बेटी बच ही नहीं रही है। 5 साल की बच्ची में उसको क्या दिख गया दरिंदा को, जो उसके प्राइवेट पार्ट छू रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे उंगली करने का प्रयास कर रहा है। मैं ओपनली बोल रही हूँ सर। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि अभी के समय में सरकार, प्रशासन ऐसे ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पे संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं।
अभी ये मामला जाएगा, वो बोलता है कि पैसा मेरे पास बहुत है, हम ये मामला दबा देंगे। मान लीजिए कुछ भी होगा तो बड़े बड़े लोग भी सपोर्ट कर देते हैं। मेरा कहना है हर घर में बेटी है, नारी के बिना जगत नहीं है। 5 साल की बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं है, इसके सपोर्ट में भी बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे सर। लेकिन मैंने ये ठाना है कि मैं इस मुद्दे को आगे लेकर जाऊंगी, तमाम बच्चों को न्याय दिलवाऊंगी और हमारी यही मांग है सरकार से कि इसको ट्रांसफर नहीं किया जाए। अगर इसका ट्रांसफर किया जाएगा तो हम लोग फिर वोट जाम में भी उतर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपने महिला जो आक्रोश होता है, हमारी मांगे हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसको पूर्ण रूप से इसका आजीवन इसका नौकरी खत्म किया जाए, क्योंकि ये कहीं भी जाएगा तो ये 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहा है सर, तो क्या ही छोड़ेगा। ये चीज है। धन्यवाद। फिलहाल हमारे सामने कुछ बच्चियां प्रस्तुत हुई हैं, एक एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चियों को। तो बच्चियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उससे ये हमें समझ में आया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध हुआ है और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है फिर आगे हम और कार्रवाई अपने सीडब्ल्यूसी की ओर से करेंगे, जहां बच्चों के लिए हम रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं और बच्चियों को आगे हम देखेंगे। मैडम, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उसमें हम लोग को देखा है कि 109 एक नंबर होता है जहाँ पे बच्चों ने कॉल किया था। क्या ये सही बात है कि बच्चों ने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था इस नंबर के? एक्चुअली 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। वहाँ कोई भी बच्चा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर वहां से वो मामला हमारे पास आया है। अभी फिलहाल तो एनजीओ के थ्रू आया है, लेकिन चाइल्ड हेल्पलाइन और हम 2 अलग अलग पार्ट है, लेकिन काम दोनों बच्चों के लिए करते हैं। हमारा एस्टैब्लिशमेंट होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के थ्रू, जिसमें हम एक कमेटी है जिसे बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है बच्चों के हित में काम करने के लिए। इस केस में क्या करना चाहिए? मान लीजिए छोटी बच्चियां हैं जो बहुत लोगों को अपना अधिकार मालूम नहीं है अभी इस एज में, तो उन्हें पता नहीं है गुड टच बैड टच क्या होता है, तो वो कहाँ जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, किसके पास जाना चाहिए बच्चों को? कंप्लेन तो देखिए इन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छा किया कि 1098 पे कॉल किया, बताया, एक एनजीओ है जो भी सामने आया और इस तरह से आके बातें रखी है। तो बच्चों को जैसे अगर हम जागरूक कर दें, हर स्कूल में हर जगह पे बच्चों को ये पता चल जाए कि हमें 1098 पे कॉल कर देना है और फिर सहायता उनके पास पहुंच जाती है। जैसे इस केस में हुआ, बच्चों ने बताया, बच्चों के पास सहायता पहुंची, अब आगे की कार्रवाई होगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विनीता जैन हुआ, मैं सीडब्ल्यूसी में कार्यरत हूँ अभी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।